नमस्ते बच्चों। हमने देहात और शहर ये पाठ देखा था। इस पाठ के बारे में हमने जानकारी ली है। इसमें पढ़ा था कि पत्र के माध्यम से अभिषेक पांडे जी ने शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन यहाँ पे किया गया था। एक और जहाँ देहातों में धीमे विकास के साथ साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति, सुविधाओं का अभाव है, वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक दमक तो है, पर साथ ही भीड़ है, प्रदूषण है, गंदगी है। ऐसी बहुत सारी समस्याएं शहर में है। बहुत सारी बातें हमने इस विषय पर की थी। अभी हम यहाँ जो स्वाध्याय दिया गया है इसके बारे में जानेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। 1. कौन सी परियोजना गाँवों में घर घर तक पहुँच गई है? इसका उत्तर है स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना घर घर तक पहुंच गई है। 2. ग्रामजन भी क्या जानने लगे हैं? इसका उत्तर है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को ग्रामजन जानने लगे हैं। 3. गाँव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? इसका उत्तर है गाँव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। 4. शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? उत्तर, शहर और देहात की समस्या का मूल कारण है दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। 5. देहात के विकास के लिए किसे और क्या करना चाहिए? देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी ये जो देखे थे हमने, ये एक एक वाक्य में उत्तर लिखो, ये प्रश्न थे। अभी आगे जो है वाक्य सही है या गलत, यह हमें बताना है। 1. खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है, ये क्या है? सही है। 2. गांव में बीमारियां तो है और पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल भी है। क्या लगता है आपको, ये सही है या गलत? गलत है, क्योंकि गांव में पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं नहीं मिलती। 3. शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है, ये सही, ये वाक्य सही है। 4. शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं, सही, ये वाक्य सही है। 5. शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण है। क्या लगता है आपको, शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण है? बिल्कुल भी नहीं, इसलिए ये वाक्य गलत है। आगे का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्य में लिखो। 1. गाँवों में अभी भी कौन कौन सी समस्याएं हैं? इसका उत्तर है गाँवों में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है। वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है। यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं,
विकसित तकनीक नहीं है। शहरों की चमक दमक को देखकर जाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, जिसके कारण खेती में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं। ये बहुत सारी समस्याएं अभी भी गाँवों में है। 2. शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा है? शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। इसका उत्तर है, शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है क्योंकि देहात में अभी भी प्रदूषण मुक्त वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लपों, सभी तरफ हरियाली ही हरियाली है। रात में तारों भरा आसमान है। सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है, जो कि यहाँ शहर में नहीं मिलती। बहुत प्रसन्न वातावरण देहात में होता है, इसलिए शहर ने देहात को भाग्यशाली कहा है। 3. पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? इस पाठ में शहर ने देहात को कौन सा परामर्श यानी कि सुझाव दिया है? इसका उत्तर है, शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने लोगों को गाँव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखो और विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधी जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता का महत्व समझाओ। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन के बारे में, औषधि वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं, इसकी जानकारी दो। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधि लोगों का सहयोग लेना चाहिए और गाँव का विकास करना चाहिए। अभी अगला प्रश्न है, कारण बताओ। कारण बताओ। 1. गाँव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपको पता है, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर की तरफ जा रहे हैं, इसलिए गांवों में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। समझ में आया? दूसरा, शहर परेशान हो उठा है। क्यों परेशान है शहर? देखिए, इसका उत्तर है, गाँवों के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहरों में आ रहे हैं, जिसके कारण शहरों की भीड़ बढ़ती जा रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, रहने के लिए मकान नहीं है और मकान नहीं होने के कारण इमारतों का जंगल बढ़ रहा है। इसी कारण से शहर परेशान हो उठा है। 3. गांव बहुत उदास हो जाता है। इसका उत्तर है, गांव के लोग शहर की तरफ रोजगार के लिए जाते हैं। गांव में असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति, इन्हीं के कारण गांव बहुत उदास हो जाता है। अगला प्रश्न है, लिंग परिवर्तन करो और वाक्य में प्रयोग करो। पहला है बालक। इसका लिंग परिवर्तन करना है आपको। बालक का बालिका हो जाएगा और वाक्य बनाना है आपको। तो देखो, बालिका रोने लगी, बालिका रोने लगी। दूसरा, चाची। चाची का लिंग परिवर्तन है चाचा। चाचा जी मेरा हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। आगे का देखो, अध्यापिका।
इसका लिंग परिवर्तन है अध्यापक और वाक्य में प्रयोग मेरे हिंदी के अध्यापक हंसमुख है। चौथा अभिनेता, इसका लिंग परिवर्तन है अभिनेत्री। वाक्य में प्रयोग देखो माधुरी बहुत अच्छी अभिनेत्री है। पांचवा गुड़िया, इसका लिंग परिवर्तन है गुड्डा। सना ने बाजार से एक गुड्डा खरीदा। छठा ऊंट, इसका लिंग परिवर्तन है ऊंटनी। मेले में मैंने सजाई हुई ऊंटनी को देखा। सात ससुर, ससुर का लिंग परिवर्तन है सास। मेरी सास बहुत समझदार है। आठवां हंसनी, इसका लिंग परिवर्तन है हंस। मानसरोवर में हंस रहते हैं। इसी प्रकार से हमें अगर कुछ शब्द दिए जाते हैं तो उनका लिंग परिवर्तन करने के बाद हमें उसका वाक्य में प्रयोग करना चाहिए। ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। धन्यवाद।